गीत संगीत की दुनिया बहुत बड़ी है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसे बड़ा कौन बनाता है, उन लोगों से हम आपको मिलवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं सफल कहानी। और आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाली हूं, उन्होंने बहुत से ऐसे गीत गाए हैं जिन पर आप अक्सर शादियों में थिरकते हैं। जी हाँ, राजस्थानी कल्चर को जिन्होंने एक नई पहचान दी है, फोक म्यूजिक को एक नई पहचान दी है। बात कर रहे हैं कपिल जांगेड़ की। तो बिना किसी देरी के आइए उनसे मिलते हैं। हेलो कपिल जी। हेलो जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या बजाया जा रहा है आज? बस ऐसे ही कोई धुन बनाने की कोशिश है। तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आप मुझे पता है ऑलरेडी जानते हैं कि हिबड़ा में राजस्थान, बन्नी और पिया आओ ना, ऐसे बड़े बड़े सॉन्ग्स आप कंपोज कर चुके हैं, आपने उनमें म्यूजिक दिया है, तो मज़ा आता है खूब ये काम करने में आपको? बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही ऐसी वाली बात है कि हाँ, किसको मज़ा नहीं आएगा, राइट? लेकिन आज आप सफल कहानी पे हम आपसे मुलाकात करने आए हैं, तो ये नहीं जानना है कि मज़ा आता है या नहीं आता, कैसे करते हैं और लोगों तक जो अपना प्यार है आपने कैसे इतना ज़्यादा पहुंचाया है, उस जर्नी पे आज हम बात करेंगे। तैयार हैं आप? यस। तो रेडी? शुरू करें? यस। तो आज फाइनली राजस्थानी संगीत दुनिया के जो सरताज बन चुके हैं कपिल जी आज हमारे सामने। थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए। शुरुआत में बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास सवालों की, लेकिन जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो यही है कि बन्नी मोस्ट फेमस सॉन्ग है, बन्नी कैसे बना? बन्नी कैसे बना? बिल्कुल सही, मेरे सवाल उन्होंने खुद ही पूछ लिया। तो बता दीजिए आखिर कैसे बना, क्या दिमाग में आया था जो इतना बढ़िया गाना लिख दिया? बन्नी कहीं कहीं मुझे लगता है कि लॉकडाउन की देन है, और उस वक्त जो पीस मिला था, जो शांति मिली थी जी, तो उस दौरान मेरे पास कुछ स्क्रैचेस पड़े थे कुछ राइटर्स के। अच्छा। और उसमें से कुछ वर्ड लिए और एक म्यूजिक ट्रैक बना हुआ था सिर्फ मेरे पास। जो बन्नी का आप ट्रैक सुनते हो वो बन्नी नहीं था, वो अच्छा। सिर्फ एक म्यूजिक ट्रैक बनाया हुआ था जिसके अंदर वो जो अपने रावण हत्थे की ट्यून है, और उसके साथ एक ऐसा पूरा म्यूजिक मैं रिलीज करना चाहता था कि सिर्फ राजस्थानी म्यूजिक रिलीज करूंगा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल? यस, इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा। क्योंकि लॉकडाउन में कुछ चीज़ें थी नहीं अपने पास, है ना? बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि ये कर देते रिलीज, बट सडनली मेरे असिस्टेंट है विष्णु जी, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इसको आप है ना कोई गाना बना के रिलीज करना। हाँ। अच्छा लग रहा है, इसको सिर्फ म्यूजिक मत रिलीज करना। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसको रखा। फिर कुछ लाइनें पड़ी थी हमारे पास बन्नी से रिलेटेड। अच्छा। जो उसमें आती है, बन्नी थारो चांद सरीसु मुकड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने लिख के मेरे पास स्क्रैच रिकॉर्ड कराया हुआ था, तो हमने उसके साथ अटैच किया। अटैच करके फिर उसमें फीमेल सिंगर डालनी थी, क्योंकि राजस्थान का कि हमें चाहिए वो सारी चीजें, श्रृंगार से लेके गीत संगीत, मतलब शोभा। हाँ। तो स्त्री से ही बढ़ती है। एग्जैक्टली। तो फिर बन्नी की लाइनें, जो फीमेल वाला जो पार्ट हाँ है, वो विष्णु ने लिखा। अच्छा। फिर उसको कंपोज किया गया नया। और जो राइटर्स ने पहले लिखा हुआ था, जो धनराज जी ने लिखा था, उसको भी रिकम्पोज किया, और ऐसे करके वो पूरा गाना बना। और लॉकडाउन में हमने शूट करा कि जैसे तैसे करके उसको और रिलीज कर दिया। कोई प्लान नहीं था कि उसको हिट करना है या वो हिट है या नहीं है, कुछ करना है, खाली बैठे हैं तो क्या करें, कुछ तो बनाते हैं, कुछ बनाना है। क्योंकि चैनल पे कोई गाना नहीं था उन दिनों में। क्योंकि शूट नहीं कर पा रहे थे। जी। कोई सिंगर नहीं आ रहे थे, तो सिंगर भी, अब कोमल तो मेरे पास ही रहती है, तो वो मास्क लगा के आ गई। तो ऐसे करके वो बन्नी पब्लिश हुआ, और फिर ओवरनाइट। तो ऐसे पीसेस में आपने गाने रिकॉर्ड करे, लेकिन एक होता है ना दिमाग में, आप हर हफ्ते या हर महीने या आपका कोई आइडिया होता है कि इतना मुझे गाने रिलीज़ करने हैं, तो इन सब के पीछे पूरी क्रिएटिविटी आपको लगानी होती है कि अब ये लिखते हैं। तो वो जो प्रेशर है आप उसको कैसे मेंटेन करते हो, या फिर दिमाग में ऑल टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है कि हाँ अब मुझे ये लिखना चाहिए, ये बनाना चाहिए, इस पे गाना बनाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं प्रेरणा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई ऐसा फिक्स नहीं किया हुआ शेड्यूल कि मेरे को महीने के इतने ही गाने बनाने हैं या इतना कंटेंट लाना है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। आप जब चैनल को ब्राउज करोगे तो आपको भी पता लगेगा कि कोई गाना 2 महीने बाद आ रहा है, कोई 1 महीने बाद आ रहा है, हो सकता है कई बार गाना 15 दिन में भी आ रहा है, 1 हफ्ते में भी आ रहा है। तो क्रिएटिविटी मूड पे डिपेंड करती है, उसको आप पूरा एग्जीक्यूट करते हैं? बिल्कुल, मूड पे डिपेंड करती है। और मेरा पूरा जो एनवायरनमेंट है स्टूडियो का, मैं आपको रियल बताता हूँ, मेरे साथ जितने भी बंदे काम करते हैं जी, वो सैलरीड होंगे, ठीक है, बट वो काम एज इन क्रिएटिव ही करते हैं कि जब उनको आ रहा है अंदर से गाना तभी उनको लिखना है, जब उनको थॉट आ रहा है तभी उनको आगे वीडियो बनाना है। बिल्कुल ठीक है। मेरे को जब अंदर से म्यूजिक बनाने की इच्छा है, मैं 2-2 महीने काम नहीं कर पाता कई बार, क्रिएटिव ब्लॉक्स होते हैं। और
जैसे आपको हाँ पता बिल्कुल, है कि आपने अपने ब्लॉग्स पे सारी मतलब जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में भी आप बताते हैं, कैसे कंपोजिशन होगी, कैसे आपको धुन बनानी है, तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज, बट ये जो मूड है तो इसके लिए कभी ऐसे ऑडियंस का प्रेशर नहीं आता कि अब तो बहुत टाइम हो गया भाई, अब तो कोई गाना निकाल? आता है, प्रेशर आता है, ऑडियंस का भी प्रेशर आता है। और जैसा कि हम जानते हैं सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर आप 1-2 महीने काम नहीं करेंगे तो भूलने लगते, एक तरीके से ग्राफ है वो नीचे जाने लग जाता है। बिल्कुल, और इस पे कंपटीशन का भी डर रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई पीछे से ओवरनाइट कोई हिट हो रहा है, फिर क्या करते हैं? वो तो होगा, देखो उसको हम रोक नहीं सकते। अगर कोई हमसे अच्छा बना रहा है तो जी, और होना भी चाहिए यार, बिल्कुल रिवॉल्यूशन, और क्या बोल सकते हैं उसको, इवोल्यूशन जो इंडस्ट्री का होगा, बिल्कुल सही बात है ये तो। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई, मतलब एक कब आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप बने हुए हैं? यार ऐसा कोई शुरुआत नहीं हुई, कोई म्यूजिक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं बना हूँ, कोई सरताज वरताज वाली बात अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जस्ट सिंपल मेरे को अच्छा लगता था, बचपन से क्रेज था म्यूजिक का, इंस्ट्रूमेंट्स का, टेक्नोलॉजी का, तो बस ऐसे धीरे धीरे करते करते चीजें जुड़ गई और मुझे पता नहीं लगा यार कब ये सब हो गया। ऐसा कोई प्लान नहीं थी मेरी बिल्कुल भी प्लान, मतलब ये नहीं था कि हाँ 16 साल के हो गए हैं या 18 साल के हो गए हैं, मुझे 12th करनी है, मुझे कोर्स करना है, ऐसा कुछ भी कभी भी डिसाइड नहीं किया था। और कोई डिसाइडेड नहीं था, कोई घर वालों का प्रेशर नहीं था। देखो सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं आज बताता हूँ, बिल्कुल मेरे पे घर वालों का कोई प्रेशर नहीं था कि तेरे को ये करना है, वो करना है, या ऐसा करना है। घर वालों को फ्री था। एक्चुअली मैं ऐसा लड़का था ना कि बिगड़ा हुआ नहीं था, जिसको कहते हैं ना, इसलिए घर वालों को भी बिगड़े हुए लड़के पे ज्यादा प्रेशर होता है, इसको ट्रैक पे लेके आओ। तो घर वालों को भी बिल्कुल ऐसे चिंता नहीं थी कि यार ये क्या करेगा, कुछ करेगा कि नहीं करेगा। उनको ऐसा लगता था कि ठीक है, शांत मूड का लड़का। पढ़ाकू किस्म के थे? बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, लेकिन ठीक है, पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, है ना, ऐसा फिसड्डी नहीं था जी। तो चलते चलते हो गया काम, फिर स्टूडियो हो गया। घर वालों को समझ में आ गई चीज़ कि भाई ठीक है, इस चीज़ में ये अच्छा है तो करवा दो इसको। तो सबसे पहले आप मतलब कौन से बरस की बात है ये जब आपने सोचा कि चलो कुछ तो, पहला क्या रिकॉर्ड किया था, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा था, लिरिक्स लिखे थे, कहाँ से शुरुआत? कहीं से तो कोई तो एक होता है स्क्रैच पॉइंट। स्क्रैच पॉइंट तो ऐसा था कि मेरे एक अंकल थे, अच्छा, वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान करी थी जी। सीकर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मेरे पापा की पोस्टिंग वही थी, तो उन्होंने पापा को कहा कि यार कुछ तो परचेज कर लो। हाँ, तो पापा ने गिटार परचेज कर लिया। अच्छा। अब पापा को तो गिटार से कोई मतलब था नहीं, हाँ, उन्होंने रख दिया लाके, और फिर मैं था घर पे। हाँ, तो आपको पता है खुराफाती होते हैं लड़के, तो फिर वहाँ से गिटार स्टार्ट हुआ। और एक मेरे पास बहुत छोटा सा वाइट कलर का केसियो बिल्कुल कीबोर्ड आता था, केसियो कंपनी का आता था ना, वो मेरे पास था। उसमें मैं परदेसी गाना बजाता था बचपन से। अच्छा। जब से वो गाना आया था मेरे को याद भी नहीं। और वो बजता भी बहुत अच्छा है, मैंने भी प्ले किया बचपन में, एक दिन ऐसे करके बड़ा बढ़िया सा बजता है वो। बढ़िया तो नहीं बजता था। अच्छा। किसी से बढ़िया भी बजता है वैसे। ठीक है, उसका साउंड जैसा भी था। तो ऐसे करके शुरुआत हुई थी। और फिर फर्स्ट जो मेरा एल्बम रिलीज हुआ था जी, वो मुझे नहीं पता था कि वो एल्बम रिलीज होने वाला है या क्या होने वाला है। वो जो मेरा ग्रुप बना हुआ था, जो लड़कों के साथ में रहता था, जिनके साथ, उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड करवा लिया था होली का एल्बम। अच्छा। और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास कंप्यूटर था, ये एक मेरे पास प्लस पॉइंट था जी। तो उनको भी लगता था कि यार ये बैठा ही है, कोई काम करेगा, इसके पास रिकॉर्ड करते हैं, इसको पूरी टेक्निकलिटी का पता है इसका। अच्छा। मेरे पास सॉफ्टवेयर्स वगैरह थे। हाँ। तो वहाँ पे रिकॉर्ड करके, और फिर वो चेतक कंपनी थी, उससे रिलीज हुआ। क्या बात है। फिर 2-3 महीने बाद उन्होंने ऑडियो कैसेट ला के दिया मुझे कि आपनो गानो रिलीज हो गया। अच्छा। तो फिर मैंने कहा यार ग्रेट। तब मेरे को लगा यार कि ये तो हो सकता है, चीजें हो सकती है, मतलब जो हम दिमाग में सोच रहे हैं। हाँ। तो अच्छा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि अब फाइनली जब ग्रेजुअली आप इस चीज़ में निकलने लगे कि हाँ अपने गाने रिलीज हो रहे हैं, तब आपने नहीं सोचा कि हाँ चलो अब तो बॉम्बे का रास्ता सीधा देखा जाए? डेफिनेटली, देखो मुंबई से मैं पहले कनेक्ट होना चाहता था। हाँ। आज मैं डेफिनेटली कनेक्टेड हूँ पूरा। जी। जब चाहें जब शिफ्ट कर सकते हैं, जब चाहें जब अपन कर सकते हैं सारा। हाँ। गेम है ना। बट अभी के लिए ऐसा कोई नीड नहीं है कि आप मुंबई जाओ या वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, या क्योंकि ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आपको जो चीज़ चाहिए आप यहीं से रिकॉर्ड करा सकते हैं। हम कराते हैं, मैं गिटार रिकॉर्ड कराता हूँ। हाँ। सारंगी, फ्लूट, जो भी है मुंबई से रिकॉर्ड करा सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि आपको पूरा फील चाहिए, माहौल ही चाहिए, हाँ। इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना है, फिल्म्स के लिए वर्क करना है, तो फिर आपको रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि
मैं अभी इस कंडीशन में ये सब छोड़ के यहाँ ऐसे वाला स्टार्विंग नहीं है कि हाँ मुझे इंडस्ट्री में ही, हार्डकोर इंडस्ट्री में काम करना है, अभी यहाँ से हो रहे चीज़ें, खुश हैं आप? देखो मैं वहाँ जाके काम करूँगा तो भी इन्हीं लोगों के लिए करूँगा, यही फैंस है, यही दोस्त लोग हैं, यही ऑडियंस। ये जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि संतुष्टि है एक, लोग तो यही है ना यार। हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक मतलब इसके पीछे कोई प्रेरणा है या हमेशा से विजन क्लियर था कि नहीं क्लियर नहीं, इनफ है? नहीं विजन कोई क्लियर नहीं होता, किसी बंदे का नहीं होता। अगर कोई बोलता है तो झूठ बोल रहा है। सबको बहुत सारे वी मिलते हैं अपनी लाइफ में ना, इधर जाऊं या उधर जाऊं, और वो होता रहता है। थोड़ी चीज़ें जो होती है वो हमें बूस्ट करती है, लाइक अभी साउथ का सिनेमा उठ रहा है, वहाँ का म्यूजिक हमें अच्छा लगता है, पंजाब का म्यूजिक अच्छा लगता है, प्लस अभी हरियाणा का काफ़ी बूस्ट पे है, तो हमको लगता है कि यार हम भी क्यों नहीं। बिल्कुल है ना। अब यहाँ पे जैसे हमने रीजनल कंटेंट की अगर हम बात करें तो राजस्थानी गानों पे आपने अपनी पकड़ बनाई हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो एक ये अपना विजन ये भी होता है कि कल्चर को हम आगे प्रमोट करें, चीज़ें करें। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल आप गाने बनाते हैं अपनी फुल ऑन क्रिएशन, लेकिन एक होता है कि आप गानों को रिक्रिएट करते हैं, तो उसमें कोई स्ट्रगल आपको फेस करने पड़े कभी कि रिक्रिएशन में, कवर सॉन्ग्स में कोई अलग से आपको बाइफिकेशन देना है, कोई अलग आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, या फिर जिसका ऑलरेडी वो कंपोजिशन है वहाँ से कुछ? देखो सिंपल से है, अगर आपका ओरिजिनल अच्छा बन गया है जी, तो आप ओरिजिनल रिलीज करो, फिर उसमें आप कुछ मिक्स मत करो। हाँ। लगता है कि मुझे गाना रिलीज करना है या टाइम की लिमिट है जी, तो आप रिक्रिएशन रिलीज कर सकते हो। हाँ। रिक्रिएशन मैंने वही उठाया है गाना, फोक सॉन्ग, जो मैंने एटलीस्ट रिक्रिएट ना किया हो पहले, क्योंकि अभी बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हो गए हैं जी, तो अभी जैसे एक काजलियो बन गया तो काजलियो 2, 3, 4, 5, 6, बट मैं काजलियो 5 नहीं बनाऊंगा। हाँ ठीक है, तो उस भीड़ में नहीं जाना है जिसका नहीं कोई कंपोजिशन हुआ है, रिक्रिएट हो चुका है अभी के टाइम पे और किसी ने अच्छा करा है तो मैं उसको कभी खराब नहीं करता। हाँ, फिर मैं उसको एंजॉय करता हूँ। ठीक है, रिक्रिएशन इसलिए फेमस हुआ है या इसलिए पॉपुलर हुआ जी कि उसको ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है, अगर आप देखेंगे कि आपके साइड में थंबनेल पे लिखा आ रहा है चूड़ी चमके जी, तो आपका माइंड अपने आप कैच करेगा उसको कि ये कोई पुराना गाना है। इनफैक्ट आपके दिमाग में बजने लगता है वो सॉन्ग ऑलरेडी, हाँ, क्योंकि आपने इतनी बार सुना होता है। और फिर आप अच्छा इसमें ये भी बोल सकते हैं कि आप एक दशक तक पूरे गाने चलते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो उनको एक मॉडिफाइड ट्यून्स या फिर वो एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस को आप कितना मीट करना चाह रहे हैं? देखो मॉडिफिकेशन तो इस दुनिया का सच है। ठीक है, आपके पास आईफोन 11 है तो 12 भी चाहिए, 13 भी चाहिए, लेकिन 13 या 14 आपको तब चाहिए कि जब वो 11 से बेटर हो। ठीक है, अगर हमारा जो मूल है, जो ओरिजिनल वर्जन है किसी भी फोक सॉन्ग का, आप उससे अगर बेकार बना रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए हो सकता है कि हाँ, मैंने बनाया बहुत अच्छा लग रहा है, चलो जी रिलीज कर दिया, मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन काम ऑडियंस के लिए किया जाता है ऑफ कोर्स। तो इतने सारे म्यूजिक स्टूडियोज लोग खोल रहे हैं, आप रीजनल कंटेंट की बात करें या फिर नेशन वाइड भी बात करें, फिलहाल हम क्योंकि राजस्थानी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप अपने आप को उनसे थोड़ा अलग, क्या ऐसी खूबी मानते हो आप कि नहीं तो मेरा तो अलग है? अलग आपकी आत्मा होती है। ठीक है, भगवान ने ही हम सबको अलग अलग बनाया है। ठीक है, अलग ऐसा कर सकते हैं कि जो भी काम करो हाँ, किसी से इंस्पायर होके मत करो, एटलीस्ट जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे इंस्पायर होके मत करो। हाँ, नहीं तो फिर एक जैसे हो जाओगे। अगर सेम ऑडियंस है और सेम म्यूजिक डायरेक्टर्स है, सेम सिंगर्स है, अगर उन्हीं से इंस्पायर हो रहे हो, मैं हरिहरन वाले लोगों में हरिहरन जैसा गा के भेजूंगा गाना, हाँ, तो फिर तो मैं फेल हूँ, है ना। तो ये है, एक थोड़ा सा अलग कर लो खुद को। ठीक है, ये भी अच्छी चीज है वैसे। थोड़ा डिफरेंशिएट करो चीजों को कि कहीं मिल तो नहीं रही है, ये तो है, मैच तो नहीं खा रहा, ये तो थोड़ा सा रिसर्च भी है उसमें। रिसर्च तो है। हाँ। और आपके साथ के जितने भी आर्टिस्ट हैं जी, फीमेल आर्टिस्ट खासकर, उसमें आपने देखा होगा कि मतलब ऑब्वियसली वो ब्यूटिफिकेशन जो पब्लिक डिमांड करती है, कि अगर आप काजलियों का एग्जांपल ले लें कि पुराना गाना लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है और अब उसका एक नया वर्जन आ रहा है, तो आप
एक्सपेक्टेशन कैसे उनको ऐसे डरा धमका के तो नहीं रखते हैं, भाई देखो तुम्हारा बेटर होना है, मेरा ये प्रॉमिस है खुद से बेटर होना है, तो कैसे वो आप उनको डील करते हो? और क्योंकि प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, हाँ। जितने भी आगे आने वाले लोग हैं उन्हें आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जितने भी सिंगर्स हैं या हिडन टैलेंट्स हैं घर घर में छिपे हुए, उन्हें पता लग गया अब केएस स्टूडियो अपना है, उसके पास जाना है और उनको बोलना है भैया आप गाइड करो अब। तो कैसे आप उनको गाइड करते हैं? आपको एक चीज़ बताता हूँ जी। कोई भी सिंगर को मैं डिसाइड नहीं करता कि ये गाना तुम गाओगे। अच्छा, ठीक है, ओके। मेरे पास चाहे तो बिल्कुल फ्रेशर सिंगर हो, चाहे तो आप ही गा लो आज, ठीक है, मैं आपको एक गाना गवा दूंगा। ठीक है। अगर मेरे दिल को, मेरे कानों को अच्छा लग रहा है कि यार प्रेरणा जी की वॉइस इस पे अच्छी लग रही है, तो चाहे प्रेरणा जी का नाम हो, चाहे उनका फर्स्ट सॉन्ग हो, चाहे वो उन्होंने कितना काम किया हो या नहीं किया हो, अगर मेरे को पसंद आ रहा है, चाहे वो फिर हिट हो या फ्लॉप हो, मैं उसको रिलीज़ करता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काजलियो 2 सिंगर से गवाया था मैंने, हाँ। अनुप्रिया लखावत, आकांक्षा शर्मा। अच्छा, ठीक है, आकांक्षा शर्मा का फाइनल वर्जन हमने रिलीज़ किया था। जी। ठीक है, और इस वजह से अनुप्रिया जी नाराज़ भी हो गए थे हमसे। ठीक है, बन्नी जो सॉन्ग है उसको भी 2-3 सिंगर्स ने गाया था। देन कोमल और मेरा फाइनल किया था मैंने। ऐसा नहीं, मेल सिंगर भी मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें। ओके। दूसरे सिंगर को रिकॉर्ड किया था, एक हमारे अर्जुन जी राठौड़ है, अच्छा। उनको रिकॉर्ड करके चेक किया था, बट सबने कहा कि नहीं कपिल का ठीक लग रहा है। हाँ। तो शूटिंग क्रू ने भी कहा, इवन जब मतलब ये मैटर करता है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन की, हाँ जो आपके अपने लोग हैं हाँ। वो जज करें कि क्या अच्छा लग रहा है, तभी ऑडियंस को पसंद आएगा। हाँ। प्लस आपका दिल कह देता है कि यार नहीं, ये इसकी आवाज ये ईमानदारी मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज है कि खुद को समझ में आए कि हाँ ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, तो अगर बात करें, ये तो हो गया पूरा वर्क एनवायरनमेंट जी। पर्सनल लाइफ में कैसे हैं आप? क्या मिजाज है आपका, कैसा स्वभाव है? पर्सनल लाइफ में मैं मैरिड हूँ, मस्त घूमता फिरता हूँ, शिमला मनाली गोवा सब जगह जाता फिरता हूँ। वहाँ भी अपने सारे शूट का सामान तो नहीं लेके घूमते? बिल्कुल नहीं घूमता। फैमिली को मैं बिल्कुल अलग रखता हूँ इस चीज़ से। इवन मैं सोशल मीडिया पे भी उनको कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें भी होती है, नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है। बिल्कुल सही बात है। बैकग्राउंड से आपको पता है कि काफ़ी राइवलरी है और भी है, तो उनको थोड़ा अलग रखता हूँ। ठीक है, फैमिली है, बहुत खुश है सब और अच्छे से जीते हैं, मस्त है, बढ़िया है, सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, कृपा है। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए आप किसी को कोई इंस्पिरेशन देना चाहते हैं कि हाउ टू मेंटेन बैलेंस इन बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कहीं ना कहीं हम अपने वर्क प्लेस को घर पे और घर को वर्क प्लेस पे ले ही जाते हैं। देखो, वर्क तो घर पे तो जाएगा। अच्छा, ये चलेगा, घर पे तो जाएगा। देखो, वर्क तो जाएगा, जैसे मैं भी अब कमरे में लेके जाता हूँ कई बार, हाँ। वहाँ पे भी बनाता हूँ म्यूजिक वगैरह, है ना। बट ये है कि व्हेन योर फैमिली नीड्स यू, राइट, यू हैव टू बी देयर। ठीक है, अगर आपको किसी शादी में जाना है, हाँ, और आपकी फैमिली कह रही है कि नहीं जाना ज़रूरी है, तो फिर आपको जाना है वहाँ पे। फिर आप सेलिब्रिटी नहीं हो, फिर आप उस फैमिली मेम्बर की तरह वहाँ पे जाओ। बिल्कुल, ठीक है। अगर ऐसा रखोगे तो फिर फैमिली सेटिस्फाई है, उनको कोई इशू नहीं है, फिर वो भी आपको वर्क एनवायरनमेंट में चेंज नहीं करते या छेड़ते नहीं है ना? क्योंकि उनको पता लग जाता है हाँ भाई जब ज़रूरत है तब तो बंदा है सामने। तो ऐसे यूजुअली आप किसी फंक्शन में कोई जाते हैं? बिल्कुल जाते तो ऐसे तो नहीं कुछ लोग मिलते हैं कि भाई तो दिखता ही नहीं अब? नहीं, होता है। फिर क्या जवाब मिलता है उनको? बहुत सी फैमिली फंक्शंस में नहीं भी जा पाता, जैसे वर्क के लिए या शूट पे होता हूँ। बिल्कुल, तो ऐसा तो होता है कि यार तू तो आजकल बर्थडे हो गया। ऐसा होता है। अच्छा, मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि आप 13-14 साल के थे जब आपको मतलब हाँ ये खुरापाती करने लगे थे आप, कैसेट भरना और चीज़ें करना। तो तब से अब वाले कपिल में कितना अंतर आ गया है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, वही उत्सुकता है, वही क्रेजीनेस है, वही नेचर है सेम। अभी भी मेरा मन होएगा तो मैं इसको पूरा खोल के वापस जोड़ दूंगा। ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा इसका। पूरा पोस्टमार्टम। अभी भी वैसा ही दिमाग है कि ये लाइट चेंज कर दूँ, वो कर दूँ, नया माइक लिया हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा सुना है कि हमारे अंदर वाला जो किड है, जो मासूम वाला बच्चा है, वो जिंदा रहना चाहिए, तभी शायद क्रिएटिविटी भी बाहर आती है। वो जिंदा रहेगा तब रहेगा कि जब आप वास्तव में नेगेटिविटी से दूर रहो। ठीक है ना। काफ़ी सिंगर्स हैं मेरे, काफ़ी राइटर्स हैं, काफ़ी मेरे साथ बंदों ने जो काम किया वो नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि हम अब जैसे आपसे कोई गाना गवाया
उनसे गवाया, किसी और का सिलेक्शन कर लिया तो ऑब्वियसली आप दोनों नाराज हो जाओगे ना। ऐसी चीज़ों को पॉजिटिवली मैनेज करना, हाँ, सोशल मीडिया पे गाली गलौज ना करना, न किसी को रिप्लाई करना, एटलीस्ट नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करना, राइट, उससे आपके दिमाग में एक पीस बनी रहती है, ठीक है। हाँ। वो सबसे ज़रूरी है और उससे आपका अंदर वाला बच्चा जिंदा रहता है। तो अब थोड़ी सी टेक्निकलिटी पे बात कर लेते हैं। Sure. अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, एक गाना है, उसे रिलीज लाइक अपलोडिंग की बात आए तो कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन लिखने में, धुन बनाने में, सारी चीज़ें करने में बहुत समय लगता है। तो इसकी पूरी मैं चाहती हूँ कि मतलब जब ऑडियंस की बात आती है ना तो वो सुनते हैं गाना, लेकिन उसके पीछे कितना समय लगता है, कितने लोग लगते हैं, क्या उसके पीछे की कहानी होती है, कितना टाइम लग जाता है एक से दूसरी लाइन तक जाने में, ये आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हाँ, ठीक है। टाइम हो सकता है कि जस्ट 5 मिनट में पूरा गाना लिखा जाए, हो सकता है कि 1 महीना भी लग जाए, ठीक है। बात है सिर्फ सेटलमेंट की, कि कोई गाना लिखा गया या उसकी धुन बनी, हाँ, हमारा ब्रेन कितना जल्दी उस पर सेटल होता है। कैची होना चाहिए एकदम। कैचीनेस को आप तब पकड़ सकते हो कि जब आपने कोई धुन बनाई, उसको रख दिया, ठीक है, 2-3 दिन बाद आपने सुनी भी नहीं, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में अगर वो बजे, हाँ, इट मीन्स कि वो कैची है। मतलब जुबान पे चढ़ जाते हैं ना, एक होता है कि हाँ धुन है या लिरिक्स है, आप लोगों के दिमाग में चढ़ेगी। क्योंकि देखो हम उस प्रोसेस के पीछे वाले लोग हैं, बिल्कुल, ठीक है। हमको ये भी पता नहीं होता कि ये गाना हिट है या नहीं है जी, क्योंकि हमारी हर धुन, हर गाना, हर हमारा प्रोडक्ट, ये सब पब्लिक डिसाइड करेगी, पब्लिक डिसाइड करेगी, बट हमारे लिए वो अच्छा ही है। हाँ, हमको मजा ही आ रहा है उसमें, ठीक है। यार क्या धुन बनाई है भाई, मैंने देख सुना था तेरे को, जरूरी नहीं है। क्या प्रोसेस होता है इसके पीछे? प्रोसेस तो ये है कि गाना बना के छोड़ देता हूँ मैं, तो मेरा बताता हूँ, हाँ, दुनिया के अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल, गाना बना के छोड़ देता हूँ, 10-15 दिन 20 दिन बाद में सुनता हूँ कैसा लग रहा है। अगर हाँ, बेकार लग रहा है तो सीधा डिलीट बटन है मेरे पास, सीधा डिलीट। कुछ नहीं सोचना कि मेहनत लगी थी, ये था वो था, कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी सोचने बैठ जाऊंगा तो हाँ, वो पूरा प्रोडक्शन तक पहुंच जाएगी चीज मेरी, और प्रोडक्शन तक पहुंचने का मतलब है उसमें लाखों रुपए इन्वॉल्व हो चुके होंगे। इसके 1 घंटा मेडिटेशन करते हो क्या सुबह? इतना पीस लाने के लिए? म्यूजिक ऑटोमेटिक अपने आप में मेडिटेशन है, Right. आप हम कॉर्ड जब प्ले करते हैं तो एक तरह हाँ, से मेडिटेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है। डांसिंग सॉन्ग्स का अलग है, हाँ, उसमें हमें बीट्स पे काम करना होता है, जी, ठीक है। इस बीट पे डांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, पैर उठ रहे हैं या नहीं उठ वो रहे हैं, आपको चेक करना है। अभी फुल स्पीकर पे बजा के चेक करो कि आपका मन वास्तव में नाचने को कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है कि हमारे मूड और हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, हाँ जी, कि कई बार हम डल होते हैं या फीवरिश होता है, तो डांसिंग तो सॉन्ग अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगा, हाँ, बनेगा ही नहीं रहा वो है। फिर उस चीज़ को छोड़ दो कि आज मैं अगर डल हूँ, डाउन हूँ, तो फिर डांसिंग सॉन्ग मत बनाओ उस दिन, हाँ, ठीक है। उस दिन आप अपने मूड को फॉलो उतनी करो, एनर्जी भर नहीं पाओगे उसमें उस दिन सैड सॉन्ग बनाओ। ये अच्छा है कि जैसा मूड है उस वक्त उसकी एनर्जी उसमें लगा दो। एक अच्छा की पॉइंट बताता हूँ, हाँ, सबके लिए है वो, जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, बिल्कुल, नए म्यूजिशियंस जो है वो भी देख रहे हैं। अगर डांसिंग सॉन्ग बनाना है, ठीक है, हाँ, किसी शादी में जाके आओ या किसी क्लब में जाके आओ, हाँ, आते ही बनाओ, क्योंकि वो एनर्जी एकदम एनर्जी और वाइब आपके अंदर भरी हुई होगी। आपको पता होगा किस स्पीड पे बनाना है, किस सुर पे बनाना है, कैसे उसमें कटिंग्स मारनी है, वो सब पता होगा। तो वो वहां से आप फील लेके आओ और हैंड टू हैंड बनाओ, ठीक है। माहौल बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी, ठीक है, कंटिन्यू। तो माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डांसिंग सॉन्ग्स के लिए, सैड सॉन्ग्स के तो लिए। यूजुअली आपका मूड बढ़िया ही रहता है, तो डांसिंग सॉन्ग निकलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग निकलते हैं, क्योंकि या फिर कोई और जॉनर भी है जो आपको पसंद है? जॉनर सारे पसंद हैं मुझे, और डांसिंग सॉन्ग तो जनरली बन ही जाते हैं, क्योंकि बीट हम जब भी प्ले करते हैं तो एक मूड आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है, एक तो रोमांटिक सॉन्ग बनाना, एक सैड सॉन्ग बनाना, ठीक है, ये वास्तव में मुश्किल है। हाँ। और इनके लिए अगर हम कीज देखें तो जी, थोड़े हम गाने सुन सकते हैं वैसे, या खुद को उस स्टेट में ले जाने के लिए वैसे कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं। तो इसका पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट नहीं पड़ता थोड़ा? आज तो उदास
अब आप बोलते होंगे नहीं मैंने तो सैड सॉन्ग बनाना है इसलिए मुझे उस माहौल में घुसना पड़ेगा। जिस दिन आप उदास हो उस दिन सैड सॉन्ग बना। अच्छा यूजुअली यूज करो अपने मूड को हाँ, use ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती अपने आप को दुखी करना है। तो हो नहीं सकते ना ऐसा। आप तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। मैं नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अच्छा अभी भी मतलब ऐसे सेलिब्रिटी वाली फील अंदर से आने लगी है या अभी मम्मी बोल दे कि नहीं सब्जी लेके आओ तो चले जाते हो? मैं सब्जी तो नहीं लाता और सब्जी मैं लॉकडाउन में गया भी था 1-2 बार लाने के लिए। हाँ। मास्क लगा के गया था तो सब्जी तो मैं अच्छा नहीं ला मास्क पाऊंगा। लगाना आपको इसलिए भी ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है कि आपकी तुलना भी हो जाती होगी तो भुवन बाम जैसे लग रहे हैं। भुवन बाम देख के मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे। तंग तो यार नहीं आ मैंने गया बाल बिल्कुल? कट करा लिए अभी। पहले जब बड़े थे बाल तो लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट करते थे कि यार नहीं आप वैसे ही कर लो, अभी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। भुवन बाम जैसे लग रहे हो आप। हाँ। बाकी वो दोस्तों वो नेचुरली है, वो कोई लग नहीं रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं रहा हूँ। वो कई हो सकता है ना, कॉपी होती है कि 20 कॉपीज होती है एक फेस की, Right. तो उनमें से वो मेरी एक कॉपी है। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन सेट हो चुका है एकदम। अच्छा दोस्तों के साथ कैसा है, मतलब दोस्त पुराने अभी भी जुड़े हुए हैं या दोस्त तो होंगे ना बहुत सारे? दोस्त ऐसा हैं, तो है बहुत नहीं? सारे नहीं है। अच्छा बहुत सारे दोस्त नहीं है क्योंकि मेरी जो लाइफ है वो ज़्यादातर स्टूडियोज में है। हाँ एकांत वाली जो है वो है, ज़्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा पक्के वाले दोस्त हैं। माला थोड़ी छोटी रखो पर फूल सारे गुलाब रखो, मेरे वही जो वाला। वो ऐसे दोस्त हैं कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं और सेम मुझे भी उनके लिए करना होता है। ठीक है, ऐसे दोस्त हैं जो मुझे डायरेक्ट क्लियर बोल देते हैं कि भाई तू चोको लग रहे हो मैं। ठीक है, मजा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा, ये गाना मत बनाना। अच्छा तो सबसे पहले आप जब भी अपनी हाँ। चीज़ें कंपोज करते हो तो साथ वाले आर्टिस्ट को सुनाते हो या घर में किसी को आपने चुना हुआ है कि हाँ ये मेरा पापा सच्चा है। इंसाफ करेगा? पापा है, पापा एकदम क्लियर कट बोल देते हैं हाँ कि इसमें ये कमी मुझे लग रही है। जी ठीक है, मेरी वाइफ है, हाँ वो क्लियर बता देती है कि यार ये अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ में रखना या ये आपकी आवाज़ में मत रखना, हाँ। या किसी इससे गवा लो, एकदम क्लियर बोल देते हैं। मैं इंडस्ट्री में किसी को नहीं सुनाता अभी इन दिनों में, जी क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हमने सुनाया है और हाँ। वो थॉट मेरे निकलने से पहले ही वो निकल गए कहीं और निकल गए। तो ये चीज़ें भी वक्त के साथ साथ आपने धीरे धीरे सीखी हैं कि कहाँ संभलना है। बिल्कुल इज इम्पोर्टेंट। राइट। हाँ। तो सबसे बड़े क्रिटिक अगर बोले तो पापा हैं? नहीं, सबसे बड़े क्रिटिक तो जनता ही है, बाकी ठीक है पापा सुधार कर देते हैं। हाँ लेकिन वो प्रोडक्शन के बाद लाइक रिलीज के बाद, रिलीज से पहले वाले तो घर वाले Release से हैं पहले जो तो घर वाले चीजें डिसाइड करेंगे। घर वाले हैं, विष्णु है मेरे साथ रहता हाँ। है, कोमल है, कोमल भी मेरी फ्रेंड जैसी जी। है, और भी कई दोस्त हैं जो स्टूडियो में आते जाते रहते हैं, एकदम फ्रीक्वेंटली आते बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा मजा आपको कब आ रहा होता है, जब आप गाने धुन बनाते हैं या गुनगुनाते हैं या लिखते हैं? लिखने का शौक तो है ना आपको? नहीं, सबसे ज्यादा जो मजेदार प्रोसेस होती है वो तो रिलीजिंग की होती है। देखो क्योंकि गाना आप कंप्लीट हो चुका बिल्कुल होता है, दिल थाम के बैठे होते हैं कि अब रिलीज करना है। वो बिल्कुल ऐसा नशा है ना कि अगर आपको एक बार लग गया ना अपना जी। प्रोडक्ट रिलीज करना और पहले दिन उसकी पूरी स्टैटिस्टिक्स देखना राइट। कि कहाँ जा रहा है, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, किसने गंदा बोला, किसने अच्छा बोला, वो एक अलग नशा है, पूरा दिन चलता है वो। हाँ और उस दिन को हम स्पेशल सेव करके रखते हैं हमारे लिए कि भाई बिल्कुल। आज हमारा गाना रिलीज है। क्या माहौल होता है, थोड़ा सा और अच्छे से बताओ, मजा आ रहा है ये सुन के। सब बैठे रहते हैं स्टूडियो हाँ। में, यहाँ पे पब्लिशिंग करते हैं हम। हाँ। ठीक है, सब एक साथ शेयरिंग करते हैं उसको दबा के Okay. ढंग से। फिर कमेंट्स आते हैं, हाँ कमेंट्स फिर कई बार जैसे फन मूड होता है तो लाउड पढ़ते हैं, वाह हाँ। कपिल जी आपने कमाल कर दिया, कपिल जी वाह, कोमल भाई साहब आपके कंठों में तो कोकिला बसी हुई है, स्वर कोकिला बसी हुई है। तो बहुत मजा आता है, अप्रिशिएशन भी मिलता है, तो अच्छा बिल्कुल। लगता है। तो ऐसे कमेंट्स में मजे भी आते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा कोई ऐसा कमेंट आया है कभी अब तक या फिर कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें मतलब अब तक बात करके तो आपसे ऐसा लग रहा है बड़े जिंदा दिल एकदम बढ़िया इंसान हो आप, हाँ। लेकिन कभी कोई ऐसा टाइम आया है जब ऐसा लगा यार अब तो हो नहीं रहा काम, थोड़े दिन एकदम कोई नहीं, खैर Downfall डाउन तो types। आता है और लगता है कि यार कुछ नया, वो एक्चुअली इसलिए होता है शायद, मुझे लगता है कि हमें कुछ अलग करना होता है, नया करना होता है, तो उसका Right। प्रेशर और वो टेंशन होती है दिमाग में, हाँ। है ना। उस वक्त हमें लगता है कि यार क्रिएटिव ब्लॉक है, तो उससे निकलने के लिए फिर थोड़े दिन काम मत करो आप, थोड़े दिन खुद को रिलैक्स उसका यही एक उपाय है। फिर छोड़ दो उस चीज़ को, बैठ जाओ आराम से 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, महीना भी निकलता है कई बार। तो तो उस पे कपिल ज़्यादा जी pressure नहीं जब करो। गाने नहीं बना रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं, मतलब क्या हॉबीज है आपकी?
मैं गाने नहीं बना रहा होता तो फिर नेटफ्लिक्स देख रहा होता हूँ। Netflix? ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बोल दूंगा मैं क्लब में होता हूँ या हाँ। मैं गोवा के बीचेज पे पड़ा होता हूँ, बिल्कुल झूठ है, मैं कहीं नहीं जाता, मैं मेरे स्टूडियो में रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर वक्त कुछ बनता ही रहे, क्रिएटिविटी जो है अपनी वो कंटिन्यू रहे। बिल्कुल। ज़्यादा दिन छोड़ने से भी हमारी प्रैक्टिस खत्म होती है उसमें। राइट। तो कुछ क्विक क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं हम कि सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवीज मेरी बहुत सी है। बहुत सारियों के नाम सुन सकते हैं? बहुत सारी के नाम सुन सकते हो। तो अभी लेटेस्ट में मेरी RRR है। ओके। ठीक है। और एक अभी मूवी आई थी आर्मी पे, उसका नाम भूल गया मैं, वो अच्छी थी। उरी। ओके। ठीक है, उरी आई थी। हॉलीवुड मूवीज कई मेरी फेवरेट है। अच्छा। ठीक है, एक तो एवेंजर्स वाली जितनी भी मूवीज है वो सारी फेवरेट है। ओके। हैरी पॉटर मेरी बचपन की सीरीजेस थी। हाँ। तो वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो सब मेरे पास HD में है, ओके। सीडीज में है। हाँ। और गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे पसंद है। ओके। ठीक है, मुझे गाली गलौज वाले कम पसंद है। हाँ। ठीक है। तो फिर अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है फिर तो हाउस ऑफ ड्रैगन में भी आपने अपकमिंग शेड्यूल बना लिया होगा कि हाँ मुझे ये तो जरूर देखना है। आते बहुत धीरे धीरे। तो ये अगले एपिसोड का वेट करने में बहुत, वो भी एक अलग नशा है। वो नशा नहीं है, अब वो सजा लगने लग गई है। पहले कंटेंट कम आता था तो हमको भी आदत थी। अभी क्या है कि अभी एक पोस्ट निकलती है, सेकंड दोस्त की पोस्ट आ जाती है, तो हमको भी चाहिए यार एक एपिसोड निकला तो तुरंत दूसरा। हमारे क्विक क्वेश्चंस मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लंबे चलेंगे, ऑडियंस कहेंगे ये क्या हुआ। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में सब कुछ पसंद है और ज़्यादातर आलू की सब्जी पसंद है क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ इसलिए खूब खा सकता हूँ। क्या बात है। और कहेंगे आलू लग कहाँ रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। कहीं नहीं लग रहे, हवा में लग रहे। राहुल गांधी की याद तो नहीं आ गई? कट ये नहीं डालना, कंट्रोवर्शियल हो गया। अच्छा, ट्रैवलिंग कितना पसंद है आपको? ट्रैवलिंग अच्छा लगता है और ट्रैवलिंग लेकिन मैं कम कर पाता हूँ एक्चुअली। ठीक है ना, काम की वजह से? काम की वजह से भी, प्लस मेरे साथ जाने वाले कम है। ओ ठीक है ना, क्योंकि फैमिली के अंदर भी सब बिजी रहते हैं, पापा वगैरह। जाता हूँ तो फिर मैं लंबा जाता हूँ क्योंकि 10-15 दिन बढ़िया एकदम। हाँ। अच्छा, पहाड़ पसंद है या समुद्र? दोनों पसंद। तो नेक्स्ट प्लानिंग क्या है आपकी? नेक्स्ट प्लानिंग अभी के लिए तो दुबई है, बाकी वो कैंसिल हो सकती है कभी भी। और अगर काम के विषय में बात की जाए तो अपकमिंग क्या क्या टारगेट आप लेके चल रहे हैं फिलहाल? टारगेट अगला गाना कौन सा होगा? ये तो नहीं बताऊंगा, बट जल्दी होगा। 3-4 गाने शूट कर रखे मैंने। अच्छा। हाँ, अभी वीडियो प्रोडक्शन की स्टेज में है। ओके। और जल्दी रिलीज हो जाएंगे। एक्चुअली अभी क्या होता है ना, साल का जो लास्ट 3 क्वार्टर होता है, मैं थोड़ा यूट्यूबर की तरह बात करता हूँ। हाँ। साल का जो लास्ट क्वार्टर होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये थोड़ा अच्छा होता है हमारे लिए। तो उस वक्त के लिए थोड़ी प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन करके रखते हैं अच्छे वीडियोस उस वक्त के लिए, क्योंकि वो वेडिंग सीजन और ये सारी चीजें ऑब्वियसली। तो वहाँ पे फिर चैनल को बूस्ट मिलता है और चैनल को बूस्ट मिलता है तो हमको धन को बूस्ट मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यूट्यूब की जो आपकी ओवरऑल जर्नी रही है उसके बारे में आप कुछ बताओ। यूट्यूब की जर्नी, जो मेरा चैनल है KS रिकॉर्ड, वो जस्ट ऐसे बनाया हुआ था कि हमें वीडियो देखने होते थे। हाँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए चैनल तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो चैनल ऐसे बनाया हुआ था कपिल स्टूडियो। अच्छा, कि अब क्या बनाए? बस कपिल स्टूडियो नाम रख दिया। किसी ने बोला यार तू स्टूडियो करेगा? तो मैंने कहा हाँ मैं स्टूडियो करूँगा। तो बोला ठीक है, नाम क्या रखेगा? मैंने कहा नाम नहीं सोचा। अच्छा। तो कपिल स्टूडियो रख ले, कपिल स्टूडियो रख ले, कपिल स्टूडियो रख ले। 3-4 बंदों ने बोला तो फिर मैंने कहा ठीक है यही बेस्ट है, कपिल स्टूडियो रख लो। तो कपिल स्टूडियो रखा था सन 2011 में। अच्छा। वहीं चैनल बना था, कपिल स्टूडियोज के नाम से चैनल बना था, कपिल स्टूडियोज के नाम से जीमेल बना था जी। उसी चैनल पे सब कुछ डाल देता था जो भी बनता था। किसी यार ये कहाँ करे, अच्छा बन गया कुछ। प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी चीज़ों को पोस्ट करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। फिर उस पे जब राजस्थानी कंटेंट डाल दिया एक बार ऐसे ही कवर सॉन्ग के हिसाब से जी, तो वो बूस्ट कर गया, फिर वो चैनल बन गया, फिर वो लेबल बन गया, फिर वो ठीक है। तो आपने इस स्टूडियो को, लाइक फिजिकल स्टूडियो, आपने पहले बनाया या चैनल पहले बनाया? नहीं, स्टूडियो पहले बनाया था। स्टूडियो पहले बनाया। स्टूडियो पहले बनाया था और काम करता था मैं। मुझे काम करना था, मुझे ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है या सिंगर बनना है या कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। मुझे काम करना था क्योंकि बट ऑब्वियसली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जी, मुझे फैमिली भी रन करनी है। ठीक है, स्टूडियो मैंने लोन पे बनाया था जी, क्योंकि पापा बैंक में थे मेरे, तो उन्होंने लोन दिला दिया। मैंने लोन भी आराम से उतारा, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई होगी, आराम से फ्रीक्वेंटली। तो लाइफ जो है ना वो चिल है एक तरह से,
ठीक है, भगवान की कृपा है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है वो चिल इसलिए है कि ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बड़ी। तो पापा ने क्या ऐसे तो नहीं बोला बेटा लोन ले लिया अब तुम ही उतारो? हाँ, वो तो लाइन, अच्छा, ऐसा वो लाइन तो जरूरी है, देखो सब टिपिकल पापा। टिपिकल द बाप लाइन, तूने पैसा खर्च किया तो तू ही चुकाएगा। अच्छा, तब तो नहीं, तब प्रेशर आया था थोड़ा बहुत नहीं, कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा, स्टूडियो काम चल रहा था जैसी मेरा। चीजें? यहाँ पे लोकल मूवीज काफ़ी बनती है, हाँ, ठीक है, रिलीज हो या नहीं हो, बनती खूब है, अभी भी बनती है हमारे पास। ये आप dubbing तारीफ चलती कर है। रहे होंगे यहाँ। देखो रिलीजिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है अभी जी। अब तो खैर है, हाँ, आज से 2-3-4 साल पहले ही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल। उससे कम थे, बनती खूब थी, तो हमारे पास डबिंग चलती थी उनकी, गाने बनते थे, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो स्टूडियो जो है वो जनरली इन्हीं कामों में लगा रहता है। ओके। और इसी सिलसिले में मेरे पास यहाँ पे आलिया भट्ट आई हुई है, इरफान खान आया हुआ है, क्या बात है। जो अब नहीं रहे, तो ऐसे करके सेलिब्रिटीज भी आए हुए हैं स्टूडियो में। जी, बहुत बड़ी मूवीज का भी काम किया हुआ है, गुलाबो सिताबो टाइप, क्या बात है। उनका एक गाना रिकॉर्ड करा हुआ है हमने यहाँ जी। पे। और बहुत से ऐड रिकॉर्ड करे हुए हैं, हिंदुस्तान लीवर के, जियोनी फोन्स के, जिंगल्स भी आपने रिकॉर्ड jingles भी किए हैं? रिकॉर्ड करे हुए हैं, प्रो कबड्डीज के, हाँ, और बहुत सी चीज़ें, SBBJ जो अब SBI हो गया जी। है, उनके भी, एयरटेल के काफ़ी काम किए हुए हैं। तो इन सब सरस का, के। हाँ, सरस पार्लर। तो इन कामों में आपका स्टूडियो यूज इस्तेमाल होता है, अभी भी होता है, अभी भी होता हाँ, है। रिकॉर्डिस्ट है मेरे पास अलग से भी, और म्यूजिक का तो मैं करता ही हूँ, टीम भी है साथ में। तो आगे आप किसको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि मेरा स्टूडियो तुम सबके लिए खुला हुआ है? स्टूडियो खुला हुआ है, सबको पता है, क्योंकि वो अवेलेबल है sulekha.com पे। काट देना बीप लग प्लीज, ये तो बहुत Put a लंबे beep लंबे on बीप that. लगेंगे इस पे। .com पे अवेलेबल है। जी, चलो, ये जर्नी भी ओवरऑल सही रही। तो स्टूडियो आपका सबके लिए ओपन है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ऑडियो बुक्स की, आजकल थोक के भाव काम मिल रहा है उसमें, तो उसमें आपने कभी अपने स्टूडियो को मर्ज करने का या फिर यूज करने का, या लिमिटेड टू म्यूजिक इंडस्ट्री ओनली? नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी म्यूजिक इंडस्ट्री को है, जी, और अगर फ्री स्लॉट्स हैं तो बुकिंग अमाउंट है स्टूडियो की, एक रेंटिंग है, कुछ भी रिकॉर्ड करो, बट ऐसा नहीं है कि मैंने स्टूडियो को किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए या हाँ। किसी पर्टिकुलर एक वर्क के लिए मैंने वो दिया हुआ है, फिक्स Right. किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपने बीच में चीज़ें जो बताई कि ये सारी चीज़ें एफर्टलेसली हुई, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं आया, ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी थी कि लाइफ तो म्यूजिक वाली फील्ड में ही फुल ऑन जा रही है। ऐसा कभी नहीं, क्योंकि पापा आपने बताया बैंक में थे, तो कभी नहीं बोला उन्होंने भाई PO का फॉर्म भर दे? नहीं, कोई ऐसा उनको पता था कि nothing. ये इस लायक बंदा नहीं है, ये नहीं करेगा। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मस्कुलर या उस टाइप का बंदा नहीं हूँ, हाँ, जो ज़्यादा स्ट्रेस ले इसके, ऐसा लगता है लोगों को, है ना, शांत प्रेमी। शांत प्रेमी। और ठीक है, मम्मी को भी लगता था कि नहीं ये बैठा बैठा काम करेगा, ठीक है बेटा कोई बैठा बैठा काम देख लेना अपना, समझ गए आप। अच्छा, मम्मी भी कहीं भेजना नहीं है, मतलब ये हाँ, हमारे कहीं पास भेजना रहो। नहीं है, और तो फिर मेरा डेवलपमेंट ही वैसा हो गया, ब्रेन ही वैसा डेवलप हो गया कि ठीक है मुझे काम ऐसा देखना है जो मैं आराम से कर सकूँ, और ठीक है वो चीज़ हुई भी साथ में। Right. मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हम अनजाने में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, राइट, है ना, कि ऐसा ऐसा होगा लाइफ में मेरे, तो ठीक है वो एक पाथ दिखा और उस पर चलते रहे, चीज़ें होती गई। तो ये भी आज आपके सामने है, कुछ हो जाए। बिल्कुल करूँ। आपका मोस्ट लाइकली भी बजा सकते हैं आप। पर क्या हो गया तेरे को, कॉमेडी पे पहुंच गया ये। ज़्यादा कॉमेडी तो नहीं हमारा हमारा ये, चलो ठीक है। देखो एक्चुअली इन द एंड हमें कंटेंट बनाना है, ठीक है, और वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे कुछ भी हो। मुझे तो लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको कट मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। सस्टेन क्यों नहीं ले रहा यार, चलो कोई नहीं, नहीं ले रहा। बनी गए, चलो ठीक है।
मिश्री सुमीठी बातां थारी, मन है प्रेम को झरनों सा, कांच भी था सु शर्मा जावे, ऐसो रूप सजीलो सा। ओ बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, बन थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं लग जाए। क्या बात है। वेरी नाइस। आज ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश होगी ये देखकर कि हाँ ऐसे भी, मतलब एक होता है ना कि सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ आप प्ले कर रहे हैं चीज़ें, बहुत जोन में आपको डांस भी आता है, गाना भी आता है, लेकिन वाकई जब आप उन्हीं चीज़ों को बहुत इत्मीनान से सुनते हैं ना तो उसकी खूबसूरती पता चलती है। और आज सामने बैठ के मुझे वो खूबसूरती महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच। समय बहुत कम है, बातचीत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि हमें वक्त के नज़ाकत को देखते हुए बातें कभी खत्म नहीं होती और मन भी नहीं करता है। खैर फिर भी थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, सफल कहानी पे आए आप, और आपका भी इतनी प्यारी प्यारी बातचीत आपने हमारे साथ की। आप बोलिए। नहीं वो तो ठीक है, ये तो हमारा चलता रहेगा। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग सफल कहानी? सफल कहानी में देखो भाई, सफलता के पीछे भागना एक अलग चीज़ है और वास्तव में उसको ग्रैब करना एक अलग चीज़ है जी। तो इसका कोई साइंस नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है। अपने लाइफ में ओरिजिनल रहो, जैसे हो वैसे रहो, अपने दोस्तों के साथ खुश रहो, अपनी फैमिली को दुख मत दो, मस्त रहो। तो कपिल जी की सफल कहानी के पीछे उनकी फैमिली है, उनका डेडिकेशन है काम के प्रति, तो उनका कहने का मतलब यही कि ज़्यादा जोर मत लगाओ, क्रिएटिविटी को अंदर से आने दो, जिस दिन नहीं आती उस दिन छुट्टी ले लो। तो थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे कपिल जी, जिनके बहुत से फेमस गाने आप हमेशा गुनगुनाते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। ऐसे प्यार देते रहिए उन्हें भी, हमें भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सफल कहानी। थैंक यू सर।